जय हिंद दोस्तों, आपका MS चौहान और आप देख रहे हैं अपना चैनल फैविज्ञान। तो हमारे काफ़ी भाइयों के, हमारे बच्चों के क्वेश्चन हैं कि गारमेंट के विषय में, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो गारमेंट क्लीनिंग के विषय में ही होता है। तो उसमें तीन चार क्वेश्चन एक जैसे हैं। जैसे हमारे एक क्वेश्चन है, हमारे कॉटन के कपड़े पर एक ये पीला स्टेन आ गया था, ये दाग लग गया था। वो तो उन्होंने उसमें आला, ब्लीच, हाइप और सब यूज़ किए, लेकिन वो नहीं निकला। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है इनका है, दूसरे और किसी भाई का है कि वाइट साड़ी के ऊपर हल्दी के दाग थे, तो उन्होंने उस पर क्लोरीन यानी ब्लीच यूज़ किया, तो वो दाग और ज़्यादा गहरा हो गया, यानी हार्ड हो गया। तो तीसरा क्वेश्चन हो रहा है उसमें कि सफ़ेद जर्सी, वुलन की जर्सी के ऊपर उन्होंने ब्लीच यूज़ किया, तो वो साफ तो नहीं हुई, लेकिन और ज़्यादा मैली हो गई, यानी देखने में और ज़्यादा वो कहते हैं डल टाइप हो गया। तो ये क्या है कि सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि कपड़ा जो है, कपड़ा होता क्या है, उन सबकी बनावट अलग होती है कपड़े की। अगर सब कपड़े एक जैसे हो जाते तो कोई भी लॉन्ड्री वाला एक केमिकल बनाता और सारे कपड़ों को उसमें वॉश कर लेता। कि रेशे एक हैं, लेकिन उस रेशे से, मान लो एक सूत ही है, रुई है, लेकिन उस रेशे से जो उसके आविष्कार निकलते हैं, जो विज्ञान के, जो अभी पहले क्या हो सीधा होता था, अभी खादी है, मोटा खाना मोटा पहनना, लेकिन क्या कि एक ही चीज को, कि आजकल तो कहते हैं ना कि गोबर से जब गैस बन जाती है, कूड़े से जो नई चीजें बन जाती हैं, तो हर एक चीज से, हर एक चीज, जो भी चीज होती है, पेड़ पौधा, दूध, दही, हर एक चीज से, शीशा, हर एक चीज से कपड़ा बनता है। तो जब तक हमें गारमेंट की विषय में नहीं पता होगा कि भाई ये गारमेंट हमारा कपड़ा किस टाइप का, क्योंकि हम पता क्या सोचते हैं कि जो दुकानदार ने हमें बता दिया कि हम उसी हिसाब से चलते हैं, उस पर लेबल लगा देते हैं, थोड़ा महंगा होता है, लेबल लगाते हैं ओनली फॉर ड्राई क्लीन, भाई ड्राई क्लीन करना है, लेना देना कुछ नहीं है, उसको अपना सामान बेचना था, उसने बेच दिया। अच्छा, उसके बाद दिक्कत होगी, क्योंकि ड्राई क्लीन करवाने वाले 2 से 3% है, और जो करने वाले हैं वो 1% भी नहीं है, वो उनका जो हिसाब है, क्योंकि वो जो परसेंटेज है ना, कि कस्टमर 1000 कस्टमर किसी गारमेंट को लेते हैं, लेकिन वहाँ हमारी लॉन्ड्री की जो ड्राई क्लीन की जो शॉप होती है, वो वहाँ पे 10% होती है। क्योंकि इस चीज़ को देख के ऐसा नहीं कहते कि हर एक आदमी, क्योंकि अब लॉन्ड्री वाले, ड्राई क्लीन वाले भी बहुत सजग हो चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी तक 95% ऐसे हैं जिनको ABC कुछ नहीं पता, बस ले लिया, दिया और कर दिया। अच्छा, काफ़ी भाई इसमें गुस्से भी हो जाते हैं कि भाई आप हमारे मोरल को डाउन करते हैं। डाउन नहीं करता, आपको ये कहता हूँ कि आप, क्योंकि ये कहीं सीखने को नहीं, अपने आप सीखो। आप कहीं, कोई कहते हैं ना, कोई इंस्टीट्यूट, कोई स्कूल, कुछ नहीं है, और ना कोई आपको बताएगा। आपका जो सगा, कहते हैं ना, खून है, जो आपका जो भाई है, वो भी अगर उसका काम यही है, वो भी नहीं बताएगा, क्योंकि ये सत्य है, सत्य को कभी झुटलाया नहीं जा सकता। तो क्या कि जो गारमेंट का कहते हैं ना कि कपड़ा एक ही प्रकार से नहीं बनाया था, लेकिन एक ही प्रकार से अनेकों कपड़े बनाए जा सकते हैं। तो उसमें क्या है कि पहले कपड़े का पता हो, उसके बाद दाग का पता हो। तो उनकी 3 श्रेणी में हम लेते हैं गारमेंट को, कि उसमें हमारा वनस्पति, यानी उसमें जो हमारी कपास वगैरह होती है, एक आ जाता है परिणय, यानी पशुओं से ऊन वगैरह हो जाती है, उसमें ऊन हो गया, या उसके अंदर हमारा जो सिल्क वगैरह हो गया। एक होता है खनिज, मैन मेड, वो है। तो ये है। उसी तरह दाग का होता है, दाग को 4 श्रेणी में लेते हैं। उसमें वनस्पति हो गया, यानी घास फूस के, उसके फूल वगैरह के, उसके स्टैंड लग गए, तो उसमें परिणिज, यानी वो
जो पशुओं से हम क्या तात्पर्य लगाते हैं, ब्लड वगैरह का, इस टाइप के जो होते हैं। और तीसरा खनिज का। और चौथा वो होता है जिसके विषय में हमें नहीं पता होता, कि जब ये सारी चीज़ें हमें क्योंकि ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये, लेकिन क्या है कि उसके लिए हल्का सा हमें उसमें घुसना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ा हमें एक्सपेरिमेंट, बार बार कहता हूँ एक्सपेरिमेंट करें, तो इतना मुश्किल नहीं होता। तो उसमें क्या है कि भाई सबसे पहला जो हमने जो क्वेश्चन लिया था, उसमें क्या है कि जो हमारे ब्लीचर हैं, यानी कपड़ों को ब्लीच करने का, उसमें क्या है, उसमें आला, हाइपो, ब्लीच, हाइड्रो, इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड, उसके अंदर आ गया अपना पोटाशियम परमैंगनेट, सोडियम हाइड्रोसल्फेट। ये सब चीज़ें जो हमारी ये ब्लीचर में आते हैं। तो इसमें क्या कि कपड़े का जो कलर निकलता है, तो कलर दिखाई नहीं देता, वो कलर एक तरह का ख़त्म हो जाता है, वो अपने अंदर समावित कर लेता है। तो ये है। तो उसी तरह क्या भाई, जब हम किसी कपड़े करते कि वो हाइपो ब्लीच से नहीं जा रहा मान लो, तो उसके लिए क्या कि या तो हमारा जो केमिकल है वो एक तरह का कमज़ोर है, तो उसके लिए हम कोई भी, ये वाइट गारमेंट की बता रहा हूँ, उसके लिए क्या कि उसमें हम यूज़ कर सकते हैं कोई भी एसिड। लेकिन एसिड में भी क्या है कि कुछ एसिड इस टाइप के होते हैं जिसको हम यूज नहीं करते और करना नहीं चाहिए, और करते भी हैं तो किस परिस्थिति में करते हैं। जिसमें सबसे जो खतरनाक जो एसिड हमारा जो यूज़ करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड यानी गंधक का तेजाब। और सबसे जो सॉफ्ट जो एसिड होता है, तेजाब होता है, अम्ल होता है, वो होता है ओब्जोलिक एसिड, जो ड्राई होता है, नमक की तरह, मिश्री की तरह या फिटकरी की तरह समझे, वो है। जितने भी तेजाब होते हैं सब खट्टे होते हैं, लेकिन खट्टी फिटकरी भी होती है, टाटरी भी खट्टी होती है, लेकिन उनके गुण अलग होते हैं। तो ये छोटी छोटी जो बारीकियों को अगर हम और ये बारीकियाँ आती कब हैं समझ में हमारे, जब किसी कार्य को हम निरंतर करते हैं, कि किसी के बोलने से, समझाने से, पढ़ने से ये चीज़ नहीं आएगी। जब हम किसी चीज़ को करते हैं तो हमारे दिमाग में ये एक तरह का घर कर जाती है, वहाँ पे वो एक तरह का अपना स्थान स्थापित कर लेती हैं। तो उसमें क्या कि जब भी इस टाइप की दिक्कत हो कि आपका हाइपो ब्लीच से नहीं निकल रहा कोई स्टेन, और आपने उस पर एसिड भी यूज़ कर लिया, उसके बाद नहीं जा, तो उसके लिए क्या होता है, उस पर आप सोडियम हाइड्रोसल्फेट, जिसको हाइड्रो भी बोलते हैं, रंकाड़ी बोलते हैं, आप वो यूज़ करें। लेकिन क्या कि वाइट गारमेंट पे हम यूज़ करते हैं, लेकिन क्या कि जो हमारे सिंथेटिक गारमेंट है, सिंथेटिक, उसमें लाइलॉन हो गया या उसमें पॉलिस्टर वगैरह, उस पर यूज़ कर सकते हैं, या कॉटन और साथ में पॉलिस्टर, जैसे उसमें 40-60 या उसमें 50-50 जो होता है, कि उसमें पॉलिस्टर और कॉटन, आप उसको आंख बंद करके यूज कर सकते हैं। अच्छा 20-80 पे भी कर सकते हैं। 20 यानी सूती जो हमारा 20% है, 80% हमारा उसमें पॉलिस्टर वगैरह है, वहाँ भी। लेकिन क्या है कि जब कपड़े की हमें पहचान हो जाती है, तो हम उस चीज़ को क्या कि एक टाइमिंग और केमिकल की क्वांटिटी इनको रख के, और जब भी आप किसी काम को कर रहे हो तो मोबाइल को प्लीज़ दूर रखें, क्योंकि किसी का फ़ोन आए ना, ये पता है क्या होता है, ये ऐसा होता है जब युद्ध में खड़े हैं ना, कि गोली कब आए और कब लगे, आपको नहीं लगेगी, आपकी पॉकेट में गोली लगेगी आके, जो आपका गारमेंट ख़राब हो गया, और आपका जो नाम कहते हैं ना, आपकी जो ख्याति है, सबसे पहला होता है। पैसा तो आएगा, आता रहेगा, लेकिन जब आपकी बिजनेस की जब बदनामी होगी, उससे बुरा कुछ नहीं होता, क्योंकि क्वालिटी इज ए मस्ट, क्वालिटी से बड़ा कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, कि हाइपो ब्लीच से अगर मान लो गारमेंट हमारा ख़राब हो जाता है, उसको ठीक करना मुश्किल है, लेकिन अगर रंग कार्ड से हमारा कलर ख़राब हो जाता है, उसको ठीक करना बहुत आसान है, इमीडिएट कर सकते हैं। उसमें क्या है कि आप उसके अंदर सोडा डालें, कोई भी सोडा, सोडे से मतलब कि जब हम सोडे का नाम लेते हैं उसमें होता है सोडियम कार्बोनेट, यानी सोडा एस, धोबी सोडा, कपड़े धोने का सोडा। उसमें दूसरा आता है
सोडियम बाइकार्बोनेट, एक तो बाइकार्बोनेट आता है, एक सोडियम कार्बोनेट हमारा सोडा ऐसा है, सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा, मीठा सोडा, खाने वाला सोडा, तो ये है। और तीसरा हमारा आता है कास्टिक सोडा। लेकिन कास्टिक सोडे को आपको यूज़ नहीं करना, वहाँ कहाँ करना, रफ एंड टफ कपड़े पे करना आपको। बाकी जो हमारे न्यूट्रल और रंगीन कपड़े पे तो आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि मैं बिल्कुल कहते हैं ऐसे कि बिल्कुल नहीं करना। उसके ऊपर अगर मान लो आपको ज़रूरत है तो आप उस पर लिक्विड अमोनिया यूज कर सकते हैं। लेकिन किस पे कर सकते हैं, जिसका कलर लूज ना हो। तो कलर लूज है तो आप बिल्कुल ना करें, उस पर NID यूज़ करें, नॉनानिक लिक्विड सोप। उसमें इजी है, जेंटिल है, कुछ ना मिले तो आप उसके ऊपर कोई भी शैम्पू यूज कर सकते हैं। ब्लैक शैम्पू नहीं, जो हमारा वाटर बेस्ड शैम्पू है, वाइल्ड शैम्पू, वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये है। तो उसी तरह हमारा एक ये सिल्क वाला है कि सिल्क के कपड़े के ऊपर इन्होंने हाइपो लगाया, ब्लीच लगाया, जो भी लगाया था, तो वो क्या कि हार्ड और पूरा गारमेंट इनका पीला हो गया। कि जो ये प्योर सिल्क होती है, प्योर सिल्क किसी रेशे से नहीं बनती, ये एक कीड़े की राल से बनती है, उसके थूक से बनती है। तो क्या कि इसका जो नेचर होता है, उसका जो नेचर है, उसके ऊपर आप क्लोरीन कोई भी केमिकल यूज़ करेंगे तो वो येलो शेड में चली जाएगी, एक तरह का पक्का हो जाएगा। तो उसके लिए आप उसमें यूज कर सकते हैं रंगकाट, यानी सोडियम हाइड्रोसल्फेट यूज कर सकते हैं, उस पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज कर सकते हैं। और आपको नॉलेज हो तो उसके ऊपर आप पोटेशियम परमैंगनेट यूज कर सकते हैं। वो पोटेशियम परमैंगनेट जब यूज करते हैं तो उसको न्यूट्रल करने के लिए आपको यानी सोडियम हाइड्रोसल्फेट रंगकाट यूज करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो आपका जो गारमेंट है उसकी कहते हैं ना, आपकी पहचान में भी नहीं आएगा कि ये वाइट था या कलर था। और वो धब्बापन, क्योंकि ये के सब ब्लीचर हैं ये। और ये जो चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें ये कहीं आपको यूट्यूब में या गूगल पे या वैसे नहीं मिलेगी, क्योंकि ये क्या एक ये तपस्या होती है। और क्या कि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। काफ़ी भाई कहते हैं भाई हमारा टाइम ख़राब हुआ है, तो भैया उनका हाथ जोड़ के मैं माफ़ी चाहता हूँ कि भाई एक बार मान लो आपने गलती कर दी हो और आपको मान लो कोई दिक्कत परेशानी हुई हो, तो उसके लिए मैं आपसे बहुत बहुत कहते हैं ना हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे चैनल से, क्योंकि मैं फालतू आदमी हूँ, मेरा कोई अजूद वजूद कुछ नहीं है। मैं सिर्फ अपने परिवार, जो हमारे साथ जुड़े मेरा परिवार है वो, क्योंकि मैं उनके लिए काम करता हूँ। बाकी दुनिया है, कहते हैं पांचों उंगली एक बराबर है, देख रहे हो, छोटी बड़ी है लेकिन बराबर कैसे होती है, जब हम इसको ऐसे करते हैं एक बराबर हो जाती है। तो मैं ये सोच के चलता हूँ कि पूरा परिवार मेरा एक है। तो दोस्तों उसी तरह एक तीसरा क्वेश्चन हो रहा है इसमें कि उसमें जर्सी यानी वुलन के ऊपर, वुलन का भी यही है कि वुलन के ऊपर आप क्लोरीन यूज नहीं कर सकते। उसमें ना हाइपो, ना ब्लीच, ना रंग का हाइपो ब्लीच और आला वाला यूज नहीं कर सकते। कर कब सकते हो, अगर आपको अनुभव है तो, कि ये ना तो गर्म पानी, उसमें कई बार क्या है कि एक क्वेश्चन और इसमें कि उनके वाइट गारमेंट के ऊपर ब्लड का दाग लग गया, कि उसे कैसे निकाले। ब्लड के दाग के लिए आपको कुछ नहीं करना, सादा पानी में कपड़े को डाल के छोड़ दो, वो निकल जाए। क्योंकि जो ब्लड होता है वो कोई कलर नहीं होता, वो एक ऐसे तत्व है कि वो सादा पानी में भी निकल जाएंगे। लेकिन आप जब गर्म पानी में उसको डाल दोगे तो वो एक तरह का जिद्दी दाग बन जाएगा, एक तरह का आपने उसको पका दिया, या कोई भी केमिकल आप उसमें यूज़ करते हो तब भी वो पकेगा, या उसके ऊपर प्रेस करते हो तब भी पक जाएगा। क्योंकि ऐसे जो एक नेचर होता है, हर एक चीज़ का एक नेचर होता है। नेचर को जब हम, क्योंकि सबसे बड़ा क्या कि एक डॉक्टर है, आप चिकित्सक हो क्या है उसके गारमेंट के, यानी आप वस्त्र के एक डॉक्टर हो, तो डॉक्टर की तरह अपने आप को थोड़ा सा ना दुनियादारी छोड़ के जब आप काम करते हो तो दुनियादारी छोड़ के सिर्फ उसी को समर्पित हो कि भाई जो भी काम हमें करना है। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई बात छोटी सी है,
लेकिन क्या है कि उसको सोचना, करना, समझना, ये सब आपके हाथ में। मेरा काम है बताना, और बाकी आप कितना अमल करते हैं कितना नहीं करते वो आपके हाथ में है। बाकी आप मेरे अपने हो, जब तक आपकी समझ में ना आए 24 घंटे, और जब तक जिंदगी है, क्योंकि जिंदगी का आदमी पता क्या है, 100 साल की उम्र हो या फिर भी 100 साल की सोचता रहेगा कि ये नहीं पता कि कितने देर में उसका टप हो जाए। बुलबुले की तरह कहता है, बुलबुला होता पानी का। तो ये है कि भाई कहता है आस है, जब कहता है ना आस के साथ ही सब कुछ है। तो दोस्तों अपने आप को इतना स्ट्रांग समझो, क्योंकि हीन भावना से कुछ नहीं हो सकता। अनुभव है, सब कुछ है, असील मसीह सब कुछ आपके पास। जब आपके पास हौसला नहीं है तो सारा व्यर्थ है, सब बेकार है। हौसले को बिल्कुल मजबूत रखो, सारे काम संभव होंगे। तो दोस्तों कपड़े के विषय में कोई भी आपका क्वेश्चन हो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। वीडियो बहुत लंबी हो गई है भाई साहब। मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।